सनातन धर्म के देवी देवताओं की कोई सच्चे दिल से पूजा उपासना करते हैं तो वे देवी देवता प्रसन्न होकर ऐसा योग बना देते हैं कि हम सत्संग में सदगुरु के सन्मुख पहुंच जाएं और ऐसा अवसर मिल सके कि हम दीक्षा लें। कई विद्यार्थी अमेरिका से भारत आते हैं दीक्षा लेने के लिए, कई बार आते हैं। एक लड़की कनाडा के टोरंटो में, कोमल उसका नाम, पंजाबी परिवार है, जन्मी वहीं इसलिए बेचारी को हिंदी बोलना आता नहीं था। तो मैं जब गया, हमारा प्रवचन था टोरंटो में, तब मुझे उधर पता चला। वो कोमल नाम की कन्या बापूजी के सत्संग की वीडियो कैसेट देखती थी। जब डीवीडी वीसीडी नहीं आई थी तो वीडियो कैसेट चलती थी ना पहले, वो देखती थी, सुनती थी ध्यान से, और फिर उसने आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके बाल संस्कार केंद्र चलाना शुरू कर दिया। खुद तो हिंदी सीख गई सुन सुनकर, फिर बच्चों को भी हिंदी सिखाती थी। और कितने बच्चे बाल संस्कार केंद्र में आते थे उधर। मैं जब गया तो मुझे एक बार नहीं 2 बार खास बाल संस्कार केंद्र के बच्चों के लिए अलग से कार्यक्रम करना पड़ा, इतने बच्चे आते थे। उस एक बेटी ने कितने बच्चों को संस्कारी बना दिया। पढ़ाई में भी वो फर्स्ट आती थी हमेशा। अभी भी उसको मौका मिलता है तो भारत गुरुदेव के दर्शन करने आने का अवसर वो चूकती नहीं है। कनाडा में रहती जरूरी है, पर वहां का रंग उसको नहीं लगा, भक्ति के रंग में रंगी हुई है। और कई भारत में रहते हैं पर पाश्चात्य कल्चर वालों से इतने प्रभावित होते हैं कि बात मत पूछो। अपनी वैदिक सभ्यता, अपनी वैदिक संस्कृति, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते। अरे नादान, ये पता नहीं तुझे 14 फरवरी को ही भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनको याद करके देश की आन बान और शान के लिए कुछ करना चाहिए कि उल्टा विदेशों की नक्कल करके 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसको याद करके कुछ करना चाहिए ना, राष्ट्र की संपत्ति और संस्कृति के जतन के लिए, कि हमारे देश के लोग व्यसन मुक्त कैसे हों, हमारे देश के रुपए की वैल्यू कैसे बढ़े, हमारे देश में महंगाई कैसे घटे, हमारे देश में सुंदर समाज का निर्माण कैसे हो। एक लड़के ने बापूजी से दीक्षा ली सारस्वती मंत्र की, विजय उसका नाम। तो उसकी इच्छा थी मैं सीए बनूं, तो सीए की परीक्षा पास कर ली, खूब कमाता था। जब उसकी शादी तय हुई तो लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करें हम, तो उस लड़के ने क्या कहा कि आप भी बापूजी से भगवान के नाम की दीक्षा ले लो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज है, इसके सिवाय मेरे को एक पैसा भी नहीं चाहिए। दहेज में कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए। हमारे देश के हर लड़के वालों की ऐसी समझ हो जाए, सुंदर समाज का निर्माण इससे होगा। ऐसा नहीं कि बेटे की शादी तय करे तो दहेज में क्या मिलेगा, कार मिलेगी तो कौन सी कार मिलेगी। नहीं, पहले के जमाने में शादी होती थी बेटे की तो लड़की वाले जबरन जो कुछ देते थे वो फिर गरीबों में बांट कर आते थे घर।